हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 3 नवंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjpineckle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और sscjpineckle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था उत्तराखंड। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब था कर्नाटक। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कलिज तीतर। तो सरकार ने कलिज तीतर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया है। इस संबंध में वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसके द्वारा कलिज तीतर लोफूरा ल्यूकोमेलानोस को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक पक्षी के रूप में घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है। हंगुल जम्मू कश्मीर राज्य पशु बना रहेगा। पक्षी मुख्य रूप से कश्मीर में उरी के अलावा जम्मू भागों में पाया जाता है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीर के हिरनकमक्ष राज्य पक्षी और राज्य पशु के रूप में थे, लेकिन काली गर्दन वाला सारस केवल पूर्वी लद्दाख और हंगुल कश्मीर घाटी में ही पाया जाता है। इसलिए विभाजन के बाद नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश के लिए पक्षी और पशु प्रतीकों के लिए नए विकल्पों की आवश्यकता थी। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राज्य पक्षी और हिम तेंदुए को अपना नया राज्य पशु घोषित किया है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने मुफ्त भूखंड प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन परिवारों को मुफ्त भूखंड प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है जिनके पास भूखंड यानी प्लॉट्स नहीं है। इस योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा। यह योजना पात्र परिवारों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत आवंटन हेतु भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 स्क्वायर मीटर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए सारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। गंगा उत्सव 2021 के पहले दिन हस्तलिखित नोट की सर्वाधिक संख्या में तस्वीरें 1 घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए जाने को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा पर फेसबुक पर अपना संदेश पोस्ट किया, जिसके बाद यह गतिविधियां व्यापक स्तर पर शुरू हो गई। गतिविधि के 1 घंटे की अवधि के दौरान लाखों प्रविष्टियां दर्ज की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा पुनर्जीवन पर जागरूकता फैलाने और गंगा उत्सव का दायरा बढ़ाने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 जलवायु संकट शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ हो जाएगी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 2070। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के 26वें सम्मेलन COP26 में भाग लेने के लिए 31 अक्टूबर 2021 को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में COP26 जलवायु संकट शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। भारत दुनिया के प्रमुख कार्बन प्रदूषकों में से एक है जिसने शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की। चीन 2060 में उस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 2050 का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा
यानी नॉन फॉसिल एनर्जी की स्थापित क्षमता के लिए अपने 2030 के लक्ष्य को 450 से बढ़ाकर 500 गीगावाट करेगा। ग्लासगो में यूके की अध्यक्षता में इटली के साथ साझेदारी में COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वरिष्ठ राजनयिक पवन कपूर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो वरिष्ठ राजनयिक पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी कपूर वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत हैं। अब उनके स्थान पर वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें यहाँ पर रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 को डैश के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 को फलों और सब्जियों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष को मनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन FAO के साथ साथ अन्य संबंधित संगठनों के साथ प्रमुख एजेंसी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित फलों और सब्जियों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह वर्ष मानव पोषण और खाद्य सुरक्षा में फलों और सब्जियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र ने हाल ही में SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए कितने रुपए प्रति वर्ष कमाने के लिए एक पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपए। तो केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक पहल शुरू की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले 2 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 2.5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आजीविका सहायता भी प्रदान करेगा। मंत्रालय के अनुसार 1 लाख रुपए की वार्षिक आय के लक्ष्य को साकार करने के लिए घरेलू स्तर की आजीविका गतिविधियों के विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 7.7 करोड़ महिलाओं को 70 लाख SHG में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पी इनियन। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन सर्बिया में आयोजित 5वें रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट में विजेता रहे। उन्होंने हाल ही में स्पेन में एक इवेंट जीता था। उनकी वर्तमान फीडे रेटिंग 2556 है। इनिया ने सर्बियाई GM सेवेक मियोड्रा को हराकर जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागरिकों के लिए प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के अपने प्रयास में किस राज्य सरकार ने पायलट आधार पर अपना ई-सरकार ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने नागरिकों के लिए प्रशासनिक कार्य को कागज रहित, त्वरित और सुगम बनाने के लिए ई-सरकार ऐप लॉन्च किया। ऐप को 25 दिसंबर को पूर्ण रूप से लॉन्च किया जाएगा, जब देश सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाएगा, यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर। नया ऐप मौजूदा IWDMS यानी इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करता है, जिसे 2005 में गुजरात सरकार द्वारा प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया था। नागरिक उन्मुख सेवाएं जैसे RTI आवेदन, सार्वजनिक शिकायतें और विभिन्न सरकारी कार्यालयों के दौरे के लिए नियुक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $40 मिलियन की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। तो भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने 28 अक्टूबर को मेघालय राज्य के लिए $40 मिलियन की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और कोविड-19 महामारी सहित भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करेगी। यह परियोजना महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।
यह परियोजना मेघालय के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसे मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में 56% परिवारों को कवर करती है। बात करें यहाँ पर मेघालय की, तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कॉनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो कलिज फीजेंट को जम्मू कश्मीर का बर्ड घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इंडियन इकोनॉमी को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पवन कपूर को रशिया में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूएन जनरल असेंबली ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स घोषित किया था। एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को 1 लाख रुपए पर ईयर अर्न करने के लिए पी इनिया ने स्पेन में रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। सिटीजन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इजी बनाने के लिए पायलट बेसिस पर ई सरकार ऐप गुजरात ने लॉन्च किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर मेघालय में $40 मिलियन के हेल्थ प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त भूखंड प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।